देख लो तारिक जमील को, उस कुत्ते को, आज जिसके करोड़ों लाखों फॉलोवर हैं, मगर देखा नहीं जो आज तक कहता था तीजा हराम, कुरान पढ़ना हराम, कब्र पक्की बनाना हराम, कब्रों पे बैठकर दुआ करना हराम, कब्रों पर फूल डालना हराम। आज देखो जब उसका जवान बेटा मरा है तो तीजा भी जायज हो गया, फूल डालना भी जायज हो गया, चादर डालना भी जायज हो गया, कब्र बनाना भी जायज हो गया, कुरान खानी भी जायज हो गई। इसका मतलब यह है कि तू कल शैतान था जो मेरे रसूल की उम्मत को बहकाने की कोशिश कर रहा था, आज खुद का बेटा मरा तो सब जायज, दूसरे का मरे तो सब हराम। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बहुत। शर्म नहीं आती? इसलिए मैं कहता हूं सुन्नियों, मुंह देख कर तकरीरें मत सुनो। अगर तकरीर सुनना ही है ना, और अगर कोई मौलवी पसंद आ रहा है तो मोबाइल हाथ में लेके आ जाओ हजरत मौलाना हाशमी साहब के पास, मुफ्ती मुनाजिर के पास, कारी इकरार साहब के पास। हजरत मुझे अच्छी लग रही है गुफ्तगू, आप इजाजत दे तो सुन लूं। अगर ये कहे नहीं 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 सुनना है तो उसी वक्त मोबाइल बंद करके एक तरफ डाल दे, इसलिए कि तकरीर गद्दार की नहीं सुनी जाएगी, तकरीर तो आला हजरत के मसलक पर अमल करने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज जो पसंद आया तुम्हें उसी के पीछे हो गए, जो नजर को भागे उसी के पीछे। कोट पैंट पहन कर लोग आके तकरीरें कर रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, और कौम उसी के पीछे भाग रही है। अरे नादान, जो खुद अमल पैरा नहीं है वो तुझे क्या सबक दे सकेगा? क्या बात, जी जी। वैसे गौसे पाक के चाहने वाले बनते हो। हुजूर गौसे पाक के पास एक औरत आई थी, आकर कहा हुजूर ये गोद में बच्चा है, सरकार कमजोर होता जा रहा, मगर इसकी एक आदत बहुत खराब है जो मुझे पसंद नहीं है। कहा क्या? कहा सरकार ये मीठा ज्यादा खाता है, इसके लिए दुआ कर दें, ये तावीज दे दें, ये मीठा ना खाए। हुजूर गौसे पाक फरमाते कल लेके आना। चली गई औरत, दूसरा दिन आई, कहा हुजूर मैं हाजिर हूं। हुजूर गौसे पाक ने सर पे हाथ रख के कहा बेटे जा, आज के बाद गुड़ मत खाना, मिठाई मत खाना। औरत गुस्से में बोली हुजूर और कुछ? कहा सब कुछ हो गया, जाओ। औरत उम्रदार दराज थी, कहने लगी सरकार इतनी बात कहनी थी तो आप तो कल भी कह सके थे, इतनी दूर से मुझे बुलाने की जरूरत क्या थी? मैं इतनी दूरी का सफर करके आई हूं रेगिस्तानी रेत पर। हुजूर गौसे पाक का जवाब सुने, कहा मैं तुझे तेरे बेटे को कैसे सबक दे देता, जिस चीज के लिए तुम मना कराने आई थी वो चीज मैं कल खुद खाया था। अगर तेरे बच्चे को मना करता तो मेरी जबान से असर नहीं होता, कल से उस चीज को अपनी जबान पर रखने से अहद कर लिया है कि आज के बाद नहीं खाऊंगा। तब तेरे बच्चे को मैंने हिदायत की है, मेरा यकीन है कि जब मैं नहीं खाऊंगा तो खाएगा तेरा बेटा भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खुद पैंट पहनता हो, जो खुद टी शर्ट पहनता हो, जो खुद कोट पहनता हो, जो खुद दाढ़ी कटाता हो, जो खुद दाढ़ी मुंडाता हो, जो सुबह से शाम तक बेपर्दा औरों में बैठ के तकरीरें कर रहा हो, यार तुम उसे अपना इमाम मानने तैयार हो, अपना मौलवी मानने तैयार हो। अजीब जिंदगी और अजीब अकीदे तुम्हारे होते चले जा रहे हैं। तुम किसी और के गुलाम नहीं हो, तुम तो उसके मसलक पर अमल पैरा हो जिसको दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है कि अगर बेनकाब औरत सामने आ गई थी तो आला हजरत ने उसे तावीज देने से मना फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई कर सब, क्या वाह। जिंदगी में सुधार लाइए, अच्छी इस्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत सुधार लाइए जिंदगी में, जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, बेशक बेशक, जिंदगी को अच्छी बनाइए, सुन्नियों को बदनाम मत कराइए। हाँ हम बता रहे हैं आपको। अरे कारी साहब एक तो ये कह रहे हैं मुझसे, बोले वो ये जो मौलाना साहब हैं हजरत तकरीर तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मन का बढ़िया तो कर रही है सब, तुझे क्या पता कि कौन क्या कह रहा, तो जानता क्या? कहा ये तो ना जानता हूं मगर इतनी बात है, मजा बहुत आ रहा, मजा आ रहा बस, मतलब ये कह रहा मजा बहुत आ रहा। तकरीरों में मजे ही तो लिए तुमने आज तक। जी जी, हाँ इसीलिए तो तबाह हो गए, इसीलिए तो बर्बाद हो गए तुम, मजे लिए तकरीरों में।
तकरीर मजे के लिए नहीं होती है प्यारे, तकरीर अपनी जिंदगी की इस्लाह के लिए होती है। बेशक बेशक। अमल की नीयत से बैठ, इस्लाह की नीयत से बैठ। तकरीरें मजे के लिए नहीं होती हैं सुन्नियों, अमल करने के लिए होती है। ये जो इस मोहल्ले ने हजारों रुपया खर्च किया, इतनी डेकोरेट कराना, आपको दावत देना, मेहमानों को बुलाना, उलमाए अहले सुन्नत को लाके मिंबर पर बैठाना, इनका मकसद बजा थोड़ी है। इनका मकसद सिर्फ एक है कि हमारे मोहल्ले में अगर ज्यादा ना सही तो कम से कम एक तो गौसे पाक का गुलाम बन जाए। अगर एक भी बन गया तो पूरे मोहल्ले की आफतों को बचाने के लिए काफी होगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरे मत देखो कैसा मजा आ रहा उनकी तकरीरों में, उनकी सुनेंगे। मैं समझता हूं तकरीबन 15% जवान हजरत आज सहाबा के गुस्ताख हो रहे हैं। हाँ, ये मेरा अपना तजर्बा है जो मैं आज देख रहा हूं। ये चीज वजह क्या है? जलसों में ना आना, अपनी मस्जिदों के इमामों से दूरी, मदारिस से दूरी, उलमाए अहले सुन्नत से दूरी। बर्बाद कर दिया तुम्हारे घमंड ने, तुम्हारे तकब्बुर ने। तुम्हें मोबाइल निकाला, सुनने लगे। जानते हो तुम क्या शान है सहाबा की? जी। अदना सी तौहीन जिंदगी को बर्बाद कर देगी। बेशक बेशक। जानते हो सहाबी किसे कहते हैं? सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, मौकिनीन एक तरफ, शुहदा एक तरफ, सालिहीन एक तरफ, अख्ताब एक तरफ, अखफास एक तरफ, अब्ताल एक तरफ, मोमिनीन एक तरफ। ये सारे मनसबों, मरातिबों, मनाकिब को इन सब के तराजू के एक पल्ले में रखो और एक सहाबी का मर्तबा तराजू के एक पल्ले में रखो तो इन सब के मनसबों, मरातिबों, मनाकिब से बढ़कर एक सहाबी का मर्तबा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। शान सहाबा की एक झलक सुना के आगे बढ़ूं मैं। जी जी। उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत था। उमर फारूक का नमाज पढ़ाने चले मस्जिद नबवी में तो कुछ सहाबा मुंतजिर थे, रास्ते में रोका, कहा उमर बिन खत्ताब सुनो, कुछ कहना है। क्या कहना? कहा सामने जो ये दरवाजा है ना, इस मकान की छत पर जो पनाला है उसको उखड़वा देना। फारूक आजम ने फरमाया क्यों? कहा सरकार जब बारिश होती है तो इससे देर तक पानी टपकता, वो मस्जिद नबवी के तरफ जो नमाजी जाते उनके लिबास पर गिरता। फारूक आजम ने फरमाया ठीक है तोड़वा दूंगा, मगर पहले सबूत के तौर पर आजमा लूं। एक दिन फारूक आजम का गुजर हुआ तो पानी यकीनन टपक रहा था। फारूक आजम ने उस पनाले को तोड़ने का हुक्म दे दिया, कहा इसे उखाड़ दो। पनाला उखाड़ दिया गया। काशीपुर वालों गौर से सुनिएगा, जब पनाला उखाड़ दिया गया तो वो जिनका मकान था उन्होंने उस वक्त की अदालत में काजी वक्त के पास उमर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। जुर्रत देखें आप, जुर्रत किसके खिलाफ मुकदमा? उमर के। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक जी, आधी दुनिया का मालिक जी, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, जिनके रौब और दबदबे से शैतान कांपता हो, उस उमर के खिलाफ मदीने की अदालत में मुकदमा हो गया। वकालत की तारीख आई, हजरत उमर भी पहुंचे, साहिब मकान भी पहुंचे, चारों तरफ से सहाबा का झमकट। काजी ये वक्त ने मैदान में आकर कहा वकालत की जाए। सबसे पहले हजरत उमर, चूंकि बिजी रहते थे, लोग थे आगे पीछे, हजरत उमर आए आगे और फारूक आजम ने आगे आकर कहा मैं वकालत करूं। काजी ये वक्त ने देखिए जुर्रतमंदाना जुमला कहा, उमर ये माना अमीरुल मोमिनीन हो, आधी दुनिया के मालिक हो, वकालत आप नहीं करेंगे, पहले वकालत वो करेगा जिसने आपके खिलाफ पहले मुकदमा किया, फिर आप करें। कहा आप आइए। जिसका मकान था जब वो आगे आए, हजरत उमर ने देखा तो जिस्म कांप गया। जानते हो वो कौन थे? वो थे नबी के चचा हजरत अब्बास। आंखें झुक गई उमर बिन खत्ताब की। कहा सुनाओ, वकालत करो। हजरत अब्बास बोले
हजरत उमर ने मेरे मकान का पनाला तोड़वाया है। वजह पूछी जाए उमर से। फारूक आजम आगे आए, क्यों तोड़ा आपने? तो उमर बिन खत्ताब ने कहा था, मैंने इसलिए तोड़ा कि मदीने वालों ने मुझसे शिकायत की थी, इस पनाले का पानी नमाजियों पर गिरता। वो एक दिन मेरा भी खिरके पे गिरा। आजमूदा और मुजर्रब जब बात देखी तो मैंने पनाला तोड़ दिया, उसको उखड़वा दिया। लिहाजा जो फैसला हो उस पर अमल किया जाएगा। इतना जब कहा तो काजी वक्त सुनकर बोले, अब्बास बात तो उमर की भी गलत नहीं है जी। इसलिए कि पनाले से पानी नमाजियों पर टपकता था, जाहिर है वो नमाजियों को नुकसान होता था। फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, इस जिम्मेदारी को निभाया तो गलत भी क्या है। इतना जब कहा तो अब जुमला देखें। हजरत अब्बास बोले, हाँ फर्क तो कुछ नहीं है, मगर मुझे रोना एक बात का है। कहा क्या? बोले उमर फारूक आजम ने वो पनाला तोड़कर मेरे नबी की निशानी मिटा दी। कहा कैसे? कहा मेरा जो मकान है ना, ये जमीन मुझे नबी ने खरीद कर दी थी। सुभान अल्लाह। नक्शा नबी ने बनाया था, मकान नबी ने बनवाया था, इसकी छत नबी ने पटवाई थी, और ये पनाला अपने हाथों से मेरे रसूल ने नस्ब फरमाया था। मैं पनाले के लिए नहीं रो रहा, मैं तो मुस्तफा की निशानी के लिए रो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, हजरत उमर बेसाख्ता रोने लगे। अदालत में चीख निकल गई। आगे बढ़ के हजरत अब्बास का सर पकड़ के चूम लिया। कहा अब्बास माफ कर दो, खुदारा मुझे इल्म नहीं था ये पनारा किसने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां पर जो मैं जुमला बोलूंगा वो सुनिएगा आप। आज जो हमारे जवान भागे फिर रहे हैं ना, जवान इधर जाओ उधर जाओ, उसकी तकरीर सुनो, इधर जाओ और उधर जाओ, वो सुने। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्बास को ले लिया। हजरत उमर ने खड़े होकर कहा, चलो इस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। जहां पनाला था दोबारा मैं अपने हाथों से नस्ब करूंगा। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का मालिक। हाथ कौन अमीर किसकी सुनना, कौन मालदार किसकी सुनना, कौन किससे बात कर रहा है इस जमाने में, कौन किसके करीब जाता है इस जमाने में। आज तो गुंडों की अदालत है, लुच्चों की अदालत है, बदमाशों की सुनी जा रही है। तुम्हारे काशीपुर, तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे करियो, तुम्हारे कस्बों देहातों में जो सबसे बड़ा गुंडा होगा वही पंचायत करने के लिए सरहाने बैठा होगा। किसी मस्जिद के इमाम से कौन फैसला कराता? किसी 5 वक्त के नमाजी को पंचायत में कौन बैठाता? किसी सफेद दाढ़ी वाली से फैसला कौन कराता? मगर फैसला करने वालों, कान खोल कर एक जुमला सुन लो। अल्लाह के रसूल फरमाते, अगर खुदा ने तेरी जबान और तेरे हाथों में और तेरी नजरों में फैसले की ताकत अता फरमाई है तो हक फैसला करके मर जा। अगर गलत फैसला करके मर गया, किसी का दिल तोड़ के मर गया, 1 करोड़ सस्ते भी करेगा तो कयामत में मुंह पे मार दिए जाएंगे। टूटे हुए दिल का हक अदा नहीं कर सकता। मुस्तफा कहते हैं, अपने फैसले के जरिए किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ के मर जाओ। मुस्तफा कहते कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत तुम्हें कयामत के मैदान में ऐसे ढूंढेगी जैसे कुर्बानी के लिए बाजारों में तुम दुम्बे तलाश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत उमर फारूक आजम आए है, हाथ पकड़ा ले आए। मत बोलो तुम, मत बोलो, मत बोलो तुम, जोर से नहीं बोलोगे। कहां लाए? उसी मकान के पास। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा हजरत अब्बास से, वो पनाला कहां जो उखड़ा गया था? अल्लाह अल्लाह। लाया गया। हजरत उमर ने हाथ में ले ली। आंख में आंसू थे उमर के। अय है, कौन उमर हैं जानते हो? अच्छा क्या जरूरत थी इन्हें इतनी बड़ी फिक्र की? पनाला टूट गया, टूटने दो, हट गया, हटने दो, उखड़ गया, उखड़ने दो। दुनिया में जो भी अच्छे अमल करता सिर्फ इसलिए कि जन्नत मिले। क्या जरूरत थी उमर को रोने की भाई, गोद में हजरत अब्बास को उठाने की? ये तो वो उमर हैं जिनका हाथ पकड़कर नबी ने कहा था, जिसे जन्नती देखना हो या तो मेरे अबू बकर को देख ले या मेरे उमर को देख ले। क्यों रो रहे हैं उमर? सुनो जुमला। हजरत उमर कहते थे,
कामयाब वो नहीं है जो सिर्फ जन्नत का मुतलाशी हो। हजरत उमर कहते हैं कामयाब वो है जिसे कयामत के दिन मुस्तफा कह दे आने दो, ये तो मेरा है। जोर से जोर से। हजरत अली कहते जिंदगी में कोई सजदा मैंने जन्नत की तलब में नहीं किया, एक भी सजदा जन्नत की तलब में नहीं किया। और किस लिए? अली कहते सिर्फ एक तलब थी मेरी, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा। अली कहते मैंने अल्लाह को राजी करने की कोशिश इसीलिए की, जिस दिन अल्लाह राजी हो गया जन्नत तो फेरे लगाएगी अली की चौखट के। हजरत उमर कहा लाओ पनाला लगाया जाए। लोगों ने कहा कि इतनी ऊंचाई है छत की, इतनी ऊंचाई पर जाओगे कैसे? जुमला सुनो भाई काशीपुर वालों बड़ी गौर से, और जवान लोग जरूर सुन लें मेरी तकरीर का ये जुमला। लाओ सीढ़ी लाओ, जीने का इंतजाम करो। हजरत अब्बास जैसी भागे सीढ़ी लेने, जीना लेने। काशीपुर वालों नाश करो अपनी किस्मत पर, सुनो जुमला। जैसे कि सीढ़ी लेने और जीना लेने हजरत अब्बास चले और कुछ जवान दौड़े हैं, तो हजरत उमर ने हजरत अब्बास का हाथ पकड़ लिया। पकड़कर कहा कहां जा रहे हो अब्बास? कहा सीढ़ी ले आऊं, जीना ले आऊं। जिस जीने और जिस सीढ़ी पर चढ़कर तुम ये यानी कि पनाला नस्ब कर सको। सुने जवान, सुने सुने गौर से जुमला। खुदा की कसम इतना कहा, हजरत उमर की हिचकी बन गई। हाथ पकड़कर कहा नहीं नहीं रुको अब्बास रुको, सीढ़ी लाने की जरूरत नहीं है, जीना लाने की जरूरत नहीं है, ऊंचाई के लिए कोई पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है। हजरत अब्बास बोले उमर फिर इतनी ऊपर पनाला लगेगा कैसे? खुदा की कसम इतना जब कहा तो हजरत उमर बोले आओ आओ मेरे करीब। पकड़ के सामने किया, सैकड़ों लोग मौजूद थे वहां। हजरत उमर जिस मकान से पनाला उखाड़ा गया था उस मकान की तरफ अपने हाथ और अपना सर टेक कर दीवार से खड़े हो गए, और टेक कर हाथ और सर जैसे कि खड़े हुए तो खड़े होकर एक जुमला बोला, आ जाओ अब्बास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आ जाओ अब्बास। कहा क्या करूं, जीना तो है ही नहीं, सीढ़ी तो है ही नहीं। कहा नजर उठा के इधर देखो। कहा उमर क्या कर रहे हो? कहा सीढ़ी और सीना तलाश मत करो, मेरी पीठ पर पैर रख दो, मेरे कांधे पर पैर रख दो, मेरे सर पर पैर रखकर खड़े हो जाओ और मुझे सीना और सीढ़ी तसव्वुर करके अपने हाथों से ये पनाला नस्ब कर दो। हजरत अब्बास ने जब इश्क देखा, खुदा की कसम गोद में ले लिया उमर को, पीछे हटा के कहा उमर हट जाओ, तुम्हारी कमर पे चलना मकसद नहीं था, तुम्हारे खिलाफ जो मुकदमा किया उसका मकसद सिर्फ यही है ताकि ये पता लगे उमर के दिल में अहले बैत की मोहब्बत कितनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्ने गौसे आजम। सुभान अल्लाह। आज जाहिल लोगों के पीछे चलकर खबरदार कभी सहाबा की तौहीन मत करना, कभी मुस्तफ़ा के गुलामों के खिलाफ मत बोलना, किसी के खिलाफ कभी अपनी जबान मत चलाना। सहाबाए किराम नबी के आशिक हैं, आशिक हैं, आशिक हैं, उनके मर्तबों का जवाब नहीं होता। आज जने कितने मोबाइल पर ऐसे मौलवी मैदान में आ रहे हैं जो मेरी कौम के जवानों को बहकाना चाह रहे हैं, और ये सीधे सीधा सर जवान बहकते जा रहे हैं, रास्ते से भटकते जा रहे हैं। कोई आज अहले हदीस बनता जा रहा, कोई वहाबी बनता जा रहा, कोई शिया बनता जा रहा, कोई राफसी बनता जा रहा, और तो और कुछ लोग ऐसे भी आगे कह रहे हैं अरे मियां तुम ही नए मौलवी हो क्या? मक्के में ना क्या? वहां से बड़ी कौन सी जगह है वहां नबी पैदा हुए?
मदीने से बड़ी कौन सी जगह? वहां तो मुस्तफ़ा जान रहमत मौजूद है। यानी जब हम वहां के मौलवियों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? किस लिए नहीं पढ़ेंगे? अरे और तो और आजकल मोबाइलों पे वीडियो बना बना के लोग डाल रहे हैं। क्यों जाते हो भाई हज के लिए, जब वहां के इमाम के पीछे तुम नमाज ही नहीं पढ़ते? कुत्ते, बेवकूफ, जाहिल आदमी। अरे गवार, तू जानता है सच्चाई क्या है? ये अल्लाह की शान है, ये करम है मेरे रसूल का कि ये काबे का तवाफ, सफा और मरवा की दौड़, मकामे मिना में जाना, अरफात में जाना, मुजदलफा में जाना, कुर्बानी का करना, ये एहराम का बांधना, ये कंकर का मारना, ये सारा हज है। खुदा की कसम इस सबको हज कहते हैं। मगर देखे क्या नजर थी मेरे रसूल की इन तमाम चीजों में। तमाम चीजों को हज में शामिल किया गया, मगर नमाज को हज में शामिल किया ही नहीं गया है। यह गलतफहमी है। मतलब यह है हुजरे में नमाज पढ़ेगा तब भी हज हो जाएगा, तलहा नमाज पढ़ेगा तब भी हज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहब किबला, जश्न गौसुल वरा। किसी के बेकाय में मत आइए, सहाबा हमारे लिए बहुत हैं। क्या बात है? जोर से उनकी इज्जत करो, इनकी कद्र करो। अच्छा सुनो, फिर वहीं आ जाओ, क्योंकि मैं इधर रह जाऊंगा तो फिर तकरीर इधर ही हो जाएगी पूरी। सीरत गौसे आज़म में बोला आपको, बिल्कुल हाँ जम का बोलना। सीरत गौसे आज़म माशाअल्लाह, बोल रहे होंगे। आ रहा हूं मैं, अभी तो शुरू ही तो हुई है तकरीर। जोर से नहीं बोलोगे और दिल से हाथ उठा के बोलो ना यार रसूलुल्लाह। हाँ, बात यहां से चल गई थी कि सच्चे हैं कौन। जी जी, क्या बात है, वाह। है ना? मैं बता रहा था, बताते बताते मैं इधर को आ गया। आपको परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, अच्छा लगा ना? सुभान अल्लाह बोल के दिखाएं। सुभान अल्लाह। तो मैंने ये कहा था कि सच्चे कौन है। जी, तो ये लोग सच्चे हैं। अबू बकर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं। इन्हीं की औलादों में गौसे आजम है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, आज जमाना हो गया, कोई मेरे गौस को भूलने तैयार नहीं है। जी जी घर घर में 11वीं, जी, मोहल्ले मोहल्ले में जलसे, क्या बात है, वाह वाह। मोहल्ला मोहल्ला में लंगर, जी, घर घर में लंगर। और जिस घर में कोई नहीं है तो मेरी माएं, मेरी बहनें मुसल्ले बिछा बिछा के एक गिलास पानी लग के गौसे पाक की मनकबत खुद ही पढ़ रही है। कोई पूछा जाए क्या हुआ, वो कहती है मेरे घर में गुंजाइश नहीं थी मैं 1000 खर्च करूं, मैंने तो एक गिलास पानी सामने रख के गौस की मनकबत पढ़ दी। मेरा यकीन है जब लाखों के खर्च करने पे आते हैं तो मुझ जैसे गरीब के घर में गौसे पाक क्यों नहीं आए? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा था, सच्चों के साथ रहो। किसको साथ? जोर से बोलो भाई, किसके साथ? सच्चो, सच्चों के साथ। सच्चे जब रहते हैं ना सच्चों के साथ, तो मैंने बोला था अभी अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ। हाँ, अबू बकर नबी के साथ थे, ठीक, विसाल हो गया उनका, गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, सब कुछ हो गया। दफन भी मेरे रसूल के साथ हो गए। क्या बात है, वाह वाह। एक तरफ नबी हैं, एक तरफ अबू बकर हैं, जी। एक तरफ उमर हैं। हो गया हश्र उन्हीं के साथ। गौसे पाक सच्चे हैं, दामन पकड़ के देख, बेशक बेशक जी, पीछे पढ़ के देख, क्या बात है, क्या बात है। उनके नाम की नियाज करके देख, उनके नाम का जलसा मोहब्बत से सुन के देख, उनकी मोहब्बत को सीने में बसा के देख। वो दिन दूर नहीं है, खुदा की कसम खुद मेरे गौसे पाक फरमाते हैं जिसे मैं तावीज़ या पानी दूं सिर्फ वही मेरे साथ नहीं रहेगा जो मेरे मदरसे के आगे से गुजर जाएगा, उसका हश्र भी कयामत में अब्दुल कादिर के साथ किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार खुद फैसला करो, जब उनके मदरसे के आगे से गुजरने वाले का ये आलम है तो उनके जलसे में बैठने वाले का आलम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, क्या बात है, वाह।
क्या बात है, वाह 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 वाह, नाना लाजवाब, नानी लाजवाब, क्या बात है जी। अब्बा लाजवाब, हाँ, अम्मा लाजवाब, हाँ, जिसका पूरा खानदान हो लाजवाब, क्या बात है, वाह जी जी, क्या उसका बेटा ना होगा लाजवाब? बेशक बेशक, और से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, असर तो पड़ता है भाई, ये तो पक्की बात है, कंपलसरी। हाँ, हराम के लुक़मे भी रंग लाते, जी सुन लियो, और हलाल लुक़मे भी रंग लाते, हलाल के भी रंग लाते और हराम के भी रंग लाते। अरे भाई साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ऐसा पता कहाँ हो? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल कर ले, गौसे पाक कबूल फरमा ले। आमीन, सही बात है। अच्छा, ये जो काम कर रहे हैं ना, ये कश्मीर में होता। जी जी, हाशमी साहब, हाँ कश्मीर में होता है ऐसा। वो उठते नहीं है इनाम देने, हाँ, बस एक दो आदमियों को क्या करते हैं, वो झोली लेकर घूमते रहते हैं और बाद में मौलाना के हवाले कर देते हैं। बेशक बेशक, कश्मीर में होता है ऐसा। जी तुमने कश्मीर की याद दिला दी भाई, काशीपुर वालों। क्या बात है, वाह वाह, उधर कश्मीर, इधर काशीपुर, हाय, हाय। जी जी जी, झलक है। झलक है, चलिए फिर वहीं आते हैं, सुभान अल्लाह जोर से। सुभान अल्लाह, हलाल के रुख में भी रंग लाते और हराम के भी रंग लाते। माँ लाजवाब, बाप लाजवाब। अब जाहिर है, जब है ही पूरा घर लाजवाब, जी जी, तो फिर क्यों ना होगा भाई बेटा पैदा होने वाला लाजवाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह हाँ। सुभान अल्लाह। माँ बाप अच्छे थे ना, असर ये हुआ, माँ के पेट में थे तब भी लाजवाब। क्या बात है, वाह, मादर जाद वली है गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह, पैदा हुए तब भी लाजवाब। बेशक, माँ बाप अच्छे हैं इनके। 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए 18 सिपारे पढ़ दिए। है, सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यार, मादर जाद वली, इसमें कोई शक नहीं, मगर एक प्यारा जुमला खुद गौसे पाक ने बयान फरमाया था। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे आलिम और हाफिज और मौलाना होने में मेरी माँ का दखल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और से, जोर से। मेरी माँ का दखल है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर माँ अच्छी हो तो बेटी कनीज़े फातिमा हो ही जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जी, कोई शक नहीं है इसमें। हुजूर गौसे पाक, किसी ने पूछा था, हुजूर आपको ये कब पता लगा कि आप अल्लाह के वली हैं? जी, गौसे पाक फरमाते, उस दिन पता लगा जब मैं पहली मर्तबा मदरसे गया। कहा, फिर बोले मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी, बच्चों उठो, आज मदरसे में अल्लाह का वली आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खबर हो गई मुझे कि मैं अल्लाह का वली हूं। फिर आगे देखें, पैदा हुए तब भी लाजवाब, आज भी लाजवाब। 2.5 साल की उम्र थी गौसे पाक की, बच्चों में खेल रहे थे गौसे आजम। एक मजजूब का गुजर हो गया। मैंने अभी हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का एक कौल सुनाया था ना, कि अगर कोई रास्ते में ऐसा इंसान मिले जो तुम्हें लगे कि ये घिन के लायक है, तो करो मत, बचो मत। पता नहीं कौन क्या है, अल्लाह जाने कौन बशर है भाई, है ना? तुम क्या जानो कौन है? घुतड़ियों में लाल पलते हैं। जी, एक फकीर जा रहा था झूमता हुआ, बच्चों ने देखा, खामोश। फकीर ने बच्चों को देखकर सलाम किया। हाँ, इसलिए बच्चों को भी सलाम कर लिया करो, पता कुछ नहीं है कौन क्या है। जी जी, हाँ, समझ गए? सलाम किया, सारे बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम। 2.5 साल के गौसे आदम आए, हाथ पकड़ा, पकड़ के बोले वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फकीर ने देखा, देखकर कहा बच्चे बड़ा हसीन है। कहा चलिए कुछ नहीं। कहा रुको बेटा, सलाम एक किया, तुम्हें जवाब दो क्यों? कहा कुछ नहीं, आप जाइए। कहा बाद में जाऊंगा, पहले जवाब दो। 2.5 साल के गौसे आजम। कहा बता दूं? बोले हाँ। कहा मेरी उम्र 2.5 साल है, 2.5 साल पहले तुम इस गांव में आए थे, सामने वाला दरवाजा मेरा है, तुमने सलाम किया था, मेरी माँ ने तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया, वो सुन ना सकी होगी, मगर माँ के पेट में मैंने सुन लिया था। चाहता तो मैं जवाब दे देता, मगर खामोश इसलिए रह गया था कि मेरी माँ डर जाती। चले जाओ, बहस में बात मत डालो, एक सलाम का जवाब
आज वाला दे रहा हूं और एक सलाम का जवाब 2.5 साल पहले वाला दे रहा हूं। सुभान ये अल्लाह, गौसे आजम सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपन लाजवाब, 2.5 साल के लाजवाब। जब 3 साल के हुए तो बच्चों में खेल रहे थे गौसे आजम, एक बैल निकल के गया, सारे बच्चों ने छेड़ा, गौसे पाक ने भी भाग के बैल की दुम पकड़ ली, पूंछ पकड़ के हिला दी। बैल ने पीछे देखा, देख कर कहा अब्दुल कादिर तुम तो मत करो ऐसा। बैल ने कहा तुम तो मत करो ऐसा, छूट दिया, हाथ से छूट गई पूंछ, दुम छोड़ दी बैल की। आप भी कहेंगे मौलाना क्या बैल भी बोलता है? तो गौसे पाक की बात को तो कुछ लोग नजरअंदाज भी करेंगे। आ मेरे नबी की बारगाह में, हाँ, एक बैल पर एक शख्स बैठ गया, यहूदी था वो, सवारी के लिए घोड़े होते, ऊंट होते, वो बैल पे बैठ गया। जैसे ही बैठा तो बैल ने मुंह पीछे किया और मुंह पीछे करके कहा तुझसे जानवरों के साथ जीना नहीं आता। अगर जानवरों के साथ जीने का शऊर हासिल करना है तो जा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की बारगाह में, वो तुझे बताएंगे जानवरों के साथ कैसे रहा जाता है। जानवर यानी कि बैल बोलने लगा, ये कूदा और फौरन भागकर नबी को तलाश किया। मेरे रसूल सहाबा के झुमगट में बैठे थे, मेरे आका ने देखा यहूदी आ रहा है, बैल पर सवारी करने वाला। आका ने देखा और देख कर हाथ का इशारा किया, कहा आजा आजा, जानता हूं तुझे मेरे पास किसने भेजा। आया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया और कहने लगा मैंने तो इस्लाम इसलिए कबूल किया है, आज जाना आपकी इज्जत का हाल क्या है। जब जानवर पहचानते हैं कि आप ये हैं तो फिर कौन नहीं जानेगा आपका मकाम क्या है। अल्लाह अल्लाह। तो ये बैल भी बोला गौसे पाक की बारगाह में, उधर भी बोला इधर भी बोला। हुजूर गौसे पाक ने छोड़ा, उमर शरीफ आगे बढ़ी, 3.5 साल के हुए, आके कदमों में आए, आकर रोने लगे, सर पे हाथ रख के कहा बेटा रोते क्यों हो? कहा माँ एक खता को माफ कर दो। कहा कौन सी? कहा मैंने तुम्हें 3.5 साल पहले एक तकलीफ दी थी। कहा तुम 3.5 साल के तो हो ही, तकलीफ कब दे दी तुमने? कहा हाँ उसी वक्त की बात कर रहा हूं जब मैं आपके पेट में था। कहा मतलब? बोले घर में जारूब कशी कर रही थी आप, जो अंगूर की बेल है, एक अंगूर तोड़ के खाना चाहती थी आप, आपने हाथ बढ़ाया अंगूर तोड़ने, जिस अंगूर को तुम तोड़ना चाहती थी उसी अंगूर के यानी के पत्तों के पीछे छुपा हुआ एक अजदहा मुंह फैलाए बैठा था। अगर मेरी माँ हाथ बढ़ा के अंगूर तोड़ती आप तो वो सांप डस लेता आपको, उछल के डाका मार लेता आपको डस लेता, आपको तकलीफ दे देता। इसलिए मैंने यानी कि हाथ आगे बढ़ाया। आपने सांप को नहीं देखा था, मगर तेरे बेटे अब्दुल कादिर को खुदा ने वो ताकत अता फरमाई है माँ कि तेरे पेट में मैंने उस अजदहे को देख लिया था, इसलिए मैंने तेरी कोख में नाखून मारा था, तुम्हें तकलीफ हुई और उसी वक्त हाथ पीछे करके तुम जमीन पर बैठ गई। आज मुझे माफ कर दो, मैंने तकलीफ भी अगर दी थी तो तुम्हें उस सांप से बचाने के लिए दी थी। हुजूर गौसे पाक की मां ने अपने सीने लगाया, कहा बेटे किस खता की माफी चाहते हो? मैं तो समझ गई आज तू मेरा वही बेटा है कि जब तू मेरे पेट में था तो मुझे ख्वाब आते थे फातिमा उम्मुल खैर मुबारक हो, तेरी गोद में ऐसा वैसा बच्चा नहीं, वो बच्चा आने वाला है जैसे हम यानी के मकाम नबियों में मुस्तफा जाने रहमत को खुदा ने अता फरमाया है, ऐसे कि वलियों का इमाम अल्लाह ने तेरे बेटे को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक शान गौसे आजम की है। खुदा की कसम बढ़ते बढ़ते उमर शरीफ मेरे गौस की जब 16 साल को पहुंचती है जी, सुभान अल्लाह, तो माँ का अदब, माँ का एहतराम, माँ की ताजीम करने वाला हो तो ऐसा। अच्छा काशीपुर वालों एक बात बताऊं, बीवी से मोहब्बत करो, नेक बनोगे आप, नेकोकार बनोगे आप, अच्छे बनोगे आप। अच्छा इमाम गजाली को बहुत पढ़ता हूं मैं, बहुत पढ़ता हूं अल्लाह की कसम, मुझे शौक है जी जी, हाँ मुझे शौक है और बचपन से है साहब, हाँ बहुत पढ़ता हूं मैं। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का एक कौल और सुने, फरमाते हैं कि वली कोई हो अगर वो इबादतों, रियादतों, बंदगी, तकवाओ, तहारतों, परहेजगारी की वजह से अगर वो वली बनता है तो उसकी विलायत में आधा हाथ उसकी औरत का होता है। औरत अगर दिल से चाह ले,
अपने शौहर को वली बनवा सकती है। हाँ, वली औरत मामूली चीज नहीं है। जी जी। कितनों ने चोर भी बना दिए, कितनी ऐसी हैं जिन्होंने शौहर वली बना दिए। जोर से जोर से। 16 साल के थे, नेक बनेगा आदमी बीवी से मोहब्बत करके, मगर जमीन पर एक औरत लाजवाब है जिसकी मोहब्बत जन्नत की जमानत है। बेशक बेशक। और वो औरत कौन है? वो है सिर्फ तेरी मां। जोर से जोर से। हाँ, वो है सिर्फ तेरी मां। दिल से मोहब्बत कर ले अपनी मां से, दिल से प्यार कर ले अपनी मां से। मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने अपने मां और बाप से दिल से प्यार कर लिया, परवरदिगार आलम कयामत के दिन उसको जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। ये माँ का ही तो मकाम है, ये बाप का ही तो मकाम है। जिसने मोहब्बत की नजरों से माँ बाप का चेहरा देख लिया, अल्लाह उस बेटे को हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम। सुनिए, 16 साल की उम्र है। कितने साल की बोलो जोर से, जोर से जोर से। मां के पास आए, कहा मां दीगर उलूम हासिल करने बगदाद जाना है मुझे। इसमें कई चीजें छुपी हुई हैं। इस चीज में जो मैं सुना रहा हूं तुम्हें, इसको गौर से सुनिएगा आप। बगदाद जाना है। मां ने जब इतना सुना तो कहा बेटे जा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। एक बात याद रखना, जिस औलाद को माँ बाप की दुआ मिल जा, वो जिंदगी में कभी जलील नहीं होता। हाँ, और कभी ठोकर नहीं खाता। जी जी, समझ गए? माँ बाप को छोड़कर दौलतदार तो बन सकते हो तुम, मगर जिंदगी में कभी इज्जतदार नहीं बन सकते तुम। हाँ, दौलत कमा लोगे माँ बाप को छोड़ के। क्या बात कर? जी जी, नहीं कोई बात नहीं। भैया ऐसे मत झांको, पर तुम्हें को डर लग रहा। पता ना तुम्हें माहौल कैसा चल रहा। पीछे से मत आओ, कोई भी सामने से आ जाओ। इसे जो कहना सीने के सामने आओ। पीछे से तो आने वालों से बहुत ही डर लग रहा। अपना हो या गैर हो, क्या पता क्या करना आ रहा हो, पता कुछ ना। सामने से आओ भैया, माहौल ठीक नहीं है। अब से 2-4 साल पहले तो आदमी ईख में से भी आ जाता था, तब भी होगा कोई अपना ही। हाँ, अब तो भाई साहब ट्रेन में भी कोई रात में उठ के देख रहा ना तो डर लग रहा। बोले अल्लाह खैर करे, पता ना कौन क्यों उठ रहे आइए, है ना। माहौल खराब है ना। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो आप, जोर से सुभान अल्लाह। कहा बेटे जाओ, मेरी दुआएं तेरे साथ है। 16 साल की उम्र थी, 40 सिक्के थे सोने के, 80, 40 एक भाई को दिए, 40 गौसे आदम को। सर पे हाथ रख के दुआ फरमा दी, जा मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। चले गए, सफर किया, बगदाद की सीमा करीब आई। वाकया सुनाना मकसद नहीं, मंजिल तक लाना तुम्हें। सारा काफिला लूट लिया साहब चोरों ने। बच्चा समझ के इन्हें छोड़ दिया था। सब लुट गए तो सबके बाद चोरों का सरदार खड़ा हुआ, उस सबको बैठा गया, बोला भाई सब लुट गए या कोई बाकी है? सब खामोश। एक हाथ उठा छोटा सा, कहा मैं बाकी हूं। है क्या बात है। जिस हाथ के हुस्न की अक्कासी बरेली आई थी, तो आला हजरत ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। देख लिया हाथ, कहा कौन हो? कहा मत पूछो, अभी मैं बाकी हूं। चोरों का सरदार बोला भाई इधर आ। इतना जब कहा तो मुस्कुरा के बोले, आना नहीं सीखा किसी के पास, जाना नहीं सीखा किसी के पास। कहा और? कहा जरूरत हो तो तू आ। चोरों का सरदार मुस्कुराया, बोला बच्चा है कोई नहीं। कहा भाई रास्ता दो। करीब आ गया, कहा क्या नाम है? बोले अब्दुल कादिर। कहां से आए हो? कहा जिलान से। कहा किस खानदान से हो? कहा फातिमा उम्मुल खैर का बेटा हूं, शेख अबू साले जंगी दोस्त का लख्त जिगर हूं। है सुभान अल्लाह। खानदानी मुस्तफा जान रहमत का हूं। बेशक बेशक। अच्छा, इनके बाप के भी चर्चे थे उस जमाने में। बाप भी कोई मामूली थोड़ी थे इनके। जानते हो कौन थे? शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त। सिर्फ सेब का ही मामला ना,
जंगल में जब सर झुकाते थे तो शेर इनके बाप के कदमों के बोसे लेता था। है सुभान अल्लाह। माइक वालों भैया थोड़ी बहुत आवाज बढ़ा दो, थोड़ी सी बढ़ा दो ईगो कम करके, वरना मैं तो बगैर माइक के भी कर दूंगा अपनी भी आ जाऊं तो, मगर बढ़ा दो, मुझे कल को कहीं और भी करनी है तकरीर। सुभान अल्लाह जोर से, सुभान अल्लाह। है ना। ये गौसे पाक का जलता, जो उनका नाम ले ले उसकी घर के बरकतें खत्म नहीं होती। तुम्हारे तो माइक में ही जिक्र हो रहा है उनका। बेशक बेशक। हाँ, बहुत बरकतें मिलेंगी, बढ़ाओ आवाज, कुछ नहीं होगा। सुनिए आप, हुजूर गौसे पाक ने कहा, बेटा हूं मुस्तफा जान रहमत का, मेरा बाप शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त। कौन बाप? सर झुकाते तो शेर कदमों को चूमता था। एक दिन सर झुका था, शेर कदम चूम रहा था। कुछ लोग थे फौजी, अपने सरों पर मटके लिए जा रहे हैं। जैसे ही गुजर रहे थे, देखने लगे, ये अरे यार ये कौन बंदा है भाई जिसके पैरों पर शेर पड़ा और ये सजदे कर रहा खुदा के। ताज्जुब से देखने लगे, सर उठाया तो शेर भागा। इन्होंने देखा लाइन से लोग सर पे मटके लिए खड़े हैं। करीब गए और जाने के बाद कहा ये मटके कैसे? कहा बादशाह सलामत के। क्या है इनमें? कहा शराब। क्या होगा इनका? कहा बादशाह पिएगा। अल्लाह अल्लाह, इतना जब कहा कि शराब है। अच्छा, शराब बहुत आम हो रही है आज हमारे जवानों में। हाँ, आज तो फैशन बना लिया, फैशन। एक भाई ने मुझसे जिक्र किया भी था, फैशन बन गया है शराब का। फैशन मत बनाइए। शादियों में शराब, मंगनियों में शराब, रिश्तों में शराब, दोस्त की पार्टियों में शराब। शराब हराम है, हराम है, हराम है। चाहे नाम एक नहीं 1 लाख रख लो, शराब हराम है। बेशक बेशक हराम है। सुनिए, कहा कि शराब है। अच्छा, शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने जो हाथ में लाठी थी, एक तरफ से मटकों को तोड़ना शुरू किया। सारे मटके तोड़ दिए। शराब शराब जमीन पर बह गई। फौजियों ने कहा, खबर नहीं है तुम्हें ये मटके बादशाह के? बोले किसी के भी हो, जाओ। फौजी गए, बादशाह सलामत ने कहा मटके, बोले तोड़ दिए। बोले किसने? कहा रास्ते में एक शख्स मिला था। कहा कौन? कहा नाम तो हम नहीं जानते, मगर एक कमाल देखा उसका। क्या देखा भाई? बोले सजदे में सरता तो शेर कदम चूम रहा था उसके। है सुभान अल्लाह। बादशाह बोला जाओ लेके आओ उसे। पहुंच गए, कहा तुम्हें बादशाह सलामत ने बुलाया। बगैर किसी डर और खौफ के चल पड़े। डर तो उसे होना जिसके दिल में अल्लाह का डर ना हो। बेशक बेशक। और जो अल्लाह से डरे वो क्यों किसी से डर रहा है भाई? चलो, चले गए। अदालत भरी पड़ी है। बादशाह खड़े हो गए। बादशाह ने कहा आओ। कहा पूछो क्या पूछना? कहा ये मटके किसके थे? मेरे थे, तुमने तोड़ दिए। बोले तोड़े। पता नहीं था मेरे? कहा पता था। क्यों तोड़े? कहा इसीलिए तो तोड़े। पता था तभी तोड़े। तेरे थे तभी तोड़े। शराब का इल्म था तभी तोड़े। कहा क्या तुम्हें खौफ नहीं है? कहा किसका? कहा मेरा। कहा अल्लाह से डरता हूं ना मैं। जोर से बोलो ना भाई। कहा जो अल्लाह से डरे वो तुझसे क्यों डरेगा? कहा क्यों तोड़े मटके तुमने? इतना जब कहा तो शेख अबू साले जंगी दोस्त बोले, तू मेरे इलाके का बादशाह है। शराबी को जन्नत नहीं मिलेगी, ये फरमान मेरे रसूल का है। क्या बात? मुझे तुझ पे प्यार आ गया, इसलिए तोड़े कि कयामत के दिन मैं जन्नत में जाऊं और मेरे इलाके का बादशाह शराब पीने की वजह से जहन्नम में जाए। ये मेरी गैरत को गवारा ना हुआ, इसलिए मैंने मटके ही तोड़ दिए। ना तेरी अदालत में जाएंगे और ना तू पिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत। ये गौसे पाक के बाप हैं, तो जब बाप ही ना डरा तो बेटा क्या डरे? चोरों का सरदार बोला आजा। कहा तू आ। पहुंच गए, सारी बात पूछ ली। बोले अच्छा। कहा कहां से? बोले जीलान से। नाम? बोले अब्दुल कादिर। कहां जा रहे हो? बगदाद। क्यों? कहा नाना के दीन का इल्म हासिल करने। सुभान अल्लाह। आंख से आंसू निकल गए। हाथ पकड़ के कहा अब्दुल कादिर क्या है तेरे पास? दिखा। हाथ डाला, सोने के 40 सिक्के निकाले। ये है। घूम गया सरदार। कहा अगर तू ना बताता तो खबर ना होती। सिक्के डालकर बोले पकड़ इन्हें। चंद सिक्कों के लिए अपनी माँ के दूध का हक पामाल कर दूं? जी बेशक। उस माँ का कि जिसने कभी बेवजू दूध ना पिलाया, सुभान अल्लाह। जिसने मेरे लिए सब सजदों को लंबा कर दिया, जिसने मेरे सर पर दुपट्टा रख रख के दुआएं की। पकड़ इन्हें। क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी माँ के सामने?
बेशक बेशक। मेरी माँ ने कहा था बेटे दौलत के पीछे कभी मत भागना, जिस दिन अल्लाह के हो जाओगे दौलत तो तुम्हारे पीछे भागने लगेगी। है वाह वाह क्या बात है। इतना सुनना था, फर्रा गया, हाथ पर हाथ रख के बोला अब्दुल कादिर सच्चे दिल से तेरा गुलाम बनना चाहता हूं, सुभान जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा करना चाहता हूं। इतना जब कहा तो जितने साथी थे सबके सब बोले सुन भाई, जब चोरी तेरे साथ की है तो तौबा भी साथ में हो। क्या बात है वाह वाह। हाँ आ जाओ। सैकड़ों चोर और एक 16 साल का बच्चा, उसके हाथ पर हाथ रखा, सच्चे दिल से तौबा की और गौसे पाक ने हाथ पर हाथ रखकर कहा क्या चाहते हो? कहा कुछ नहीं, अपना गुलाम बना लो। सुभान अल्लाह। अपना गुलाम बना। जोर से बोलो अपना। गौसे पाक बोले क्या चाहते हो बोलो। कहा हम तो बस ये चाहते दुनिया में भी आपके साथ और हश्र में भी आपके साथ। गौसे पाक बोले तो सुनो इसे मैं क्या कहूं, इसे तो बहुत दिनों पहले मेरे नाना कहकर चले गए, अलमरओ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। बेशक बेशक सुभान गौसे अल्लाह। पाक हैं 16 साल के लाजवाब बगदाद पहुंचे, वहां पर इल्म हासिल किया, जिंदगी के आखिरी लम्हात भी बाकमाल, ऐसे बाकमाल के तकरीर आखिर करूं ये जुमले बोल करके। सरकार गौसे आजम बैठते, सुबह से शाम तक आने वालों का तांता लगा रहता, ताबीज लेने, पानी पड़वाने, इल्म के लिए दुआ कराने, बीमारी की शिफा के लिए, फाका कशी के लिए, घर में बरकत के लिए सुबह से शाम तक लाइन लगती। एक दिन लाइन लगी थी, हजारों लोग लाइन में, उसी लाइन में देखा कि एक औरत खड़ी है, बूढ़ी औरत। गौसे पाक ने चेहरा देखा, उठकर मसनद से लाइन में गए, उस औरत को अपनी गोद में लिया और जाके हाथ चूम लिया, हाथ पकड़ के हुजरे में लाए। जानते हो वो औरत कौन थी? ये वो थी, गौसे पाक फरमाते ये मेरी माँ है जिसका मैंने दूध पिया है। सुभान अल्लाह। गौसे पाक की रजाई माँ सामने बैठाकर कहा अम्मी कैसे आना हुआ? माँ ने कहा बेटे मैंने तेरी विलायत के चर्चे सुने, मैंने सुना जो तेरी चौखट पे आता वो खाली नहीं जाता, एक तमन्ना मेरी भी है, वो मेरी भी पूरी कर। कहा तेरी तमन्ना क्या? कहा बेटे जब मैं तुझे दूध पिलाती थी, तेरा बचपन था, तो दूध पीते पीते अचानक मेरी गोद से छलांग लगाता था और मेरी गोद में से निकल के आसमानों में जाता था और आसमानों में सूरज में जाके गुम हो जाता था। ये तेरे बचपन का कमाल था। आज तो तेरी जवानी है, ए बेटा आज से फिर एक मर्तबा मुझे सूरज में गुम होकर दिखा दे। अल्लाह अल्लाह इतना जब कहा तो गौसे पाक मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा अम्मी इस काम को मैं अब नहीं कर सकता। तो बूढ़ी माँ ने कहा बेटे क्या कमाल खत्म हो गए जो अब नहीं कर सकते? कहा माँ कमाल खत्म नहीं हुए, कमाल तो और बढ़ गए। कहा फिर क्यों नहीं जा सकते? क्या शान है गौसे आजम की? कहा माँ मैं आज इसलिए नहीं जा सकता कि पहले मेरा बचपन था, जब मैं तेरी गोद से छलांग लगा के आसमान में जाता था तो आसमान का सूरज मुझे अपने अंदर छुपा लेता था। आज तेरा बेटा विलायत की उस मंजिल पर है कि जैसे आसमान पर सूरज चमक रहा है, अगर 70 भी हो जाए तो ये सब अब्दुल कादिर में तो छुप सकते हैं, मगर तेरा अब्दुल कादिर किसी सूरज में नहीं छुप सकता। बेशक बेशक बेशक। शान मेरे गौस की है, बचपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, अब आप देख लें मेरे गौस का बुढ़ापा तो वो भी लाजवाब। खुदा की कसम जो आता वो झोली भर के जाता, जो आता वो कुछ ना कुछ लेके जाता। जो आज तक चौखट पे आ गया वो कभी खाली हाथ ना गया। खबर मिली थी बगदाद में गुर्बत है, परेशानी है, मेरे गौस जिन रास्तों से निकल जाते खुदा की कसम खाली कुओं को पानी नसीब हो जाते, भूखों को खाना नसीब हो जाता। जो सिक्के मेरे गौस की माँ ने दिए वो सिक्के भी आपने बगदाद के गुरबा और मसाकीन पर तकसीम फरमाए थे और पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया था कि खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये मेरे गौस की शान है। क्या शान है गौसे आजम की? सारी जिंदगी लाजवाब है, बेशक बेशक। सारी जिंदगी लाजवाब। सुनिए एक शख्स आके बोला हुजूर मुझे आप अपना मुरीद बना लें। सुभान अल्लाह। हाँ मुरीद। अच्छा एक बात ये भी समझने की है कि गौसे पाक को ये जो कमाल मिले सिर्फ करामतों की वजह से पहचाने जाते हैं क्या गौसे आजम? नहीं, जिंदगी के आमाल ऐसे लाजवाब हैं उनके कि आज उनके आमाल पर उनके नक्श
कदम पर कदम रखने वाले वली बनते चले जा रहे हैं। बेशक बेशक। समझ गए? नमाजों की पाबंदी, तिलावत कुरान पाक, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक पैर पर खड़े होकर पूरी रात कुरान की तिलावत, बेशक। खुराबा की मदद, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, रोते हुओं को सीने से लगाना, बेपरों को इल्म सिखाना, मदरसों को आगे बढ़ाना, बड़ों की इज्जत करके दिखाना, ये मेरे गौस पाक की शान है। एक शख्स ने आकर कहा हुजूर मुरीद बना लें, क्या नजर थी मेरे गौस की? कहा हो जा, हाय हाय। करीब कर लिया, कहा हो जा मुरीद। अच्छा पीर भी हो तो ऐसे ही हो, जोर से जोर से। हाँ आज तो पीर भी मारे मारे फिर रहे हैं भाई साहब, इतने पीर हैं इतने मुरीद कम पड़ गए, पीर ज्यादा। पीर ज्यादा हो गया। हाँ छूड़ियों वाले पीर। अरे एक पीर हो रहा है कारी करार, बिल्कुल नया आया मार्केट में, नया टांग पे टांग रख के सिगरेट पी रहा वो, देखा हुआ मोबाइल में, जितना कूद रहा। समझ रहे हैं? लोग इतने जोश में हैं। हाय हाय। हाँ अरे मियाँ को यार दीन का तमाशा बना दिया। एक रामपुर जिले में है वो कह रहा नमाज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ नए सनाया पीर निकल गया आ रहा मार्केट में, क्या पीर थे मेरे गौसे आजम। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई, जो आज उनके तरीके पर हैं वो ही पीर हैं सिर्फ, बेशक। वरना सब झूठे मक्कार जाहिल, कोई मतलब नहीं। मुरीद कर लो, हुजूर गौसे पाक ने मुरीद फरमाया उसे, मुरीद कराते हुए झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, शराब मत पीना, गीबत मत करना, किसी की हक तलफी मत करना, किसी पे जुल्म मत करना, जाती मत करना। सुनता रहा, सुन के बोला हुजूर 2 बातें मेरी मान लो। क्या बोले? एक तो चोरी करना नहीं छोड़ूंगा, दूसरा नमाज पढ़ना बहुत कर रहा काम है, ये मेरे बस की बात ना। अरे मरे। हुजूर गौसे पाक को भी अपना बनाना था, जी। सर पे हाथ रख के बोले चल चोरी भी करिए तू जाने, नमाज को कह रहा तू जाने, मगर एक शर्त है मेरी। बोले क्या? बोले 5 वक्त की अजान तो पढ़ सकता है। हाय हाय हाय, क्या बात है। क्या हुजूर ये तो 2 मिनट का काम है, इसे तो कर ही दूंगा। कहा ठीक है चल, अच्छा। नमाज तू जाने, हिसाब तुझे देना, अजान पढ़ दिए। कहा ठीक है ये मेरा वादा। मुरीद हुआ चला गया, जैसे ही घर पहुंचा जोहर का टाइम हो गया, जाते ही अजान पढ़ दी, थोड़ी देर बैठे ही असर का हो गया, फिर असर की पढ़ दी, टांगे सीधी करी थी कि फिर मगरिब की हो गई, मगरिब की पढ़ दी, खाना खा के बच्चे खिलाने बैठा था, फिर ईशा की हो गई, फिर पढ़ दी। सोचा कहीं चोरी करने जाऊं, कहा यार फिर फजर का टाइम हो जाएगा, कर बैठे बदलते ही बदलता रह गया, फजर का टाइम हो गया, फजर की पढ़ दी। इसी तरह करते 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 8 दिन हो गए। तो एक दिन बीवी बोली जरा बात तो सुनो जी। बोले क्या? बोले अजान ही पढ़ते रहोगे तुम या कुछ रहोगे भी? आज 8 दिन हो गए तुम्हें अजान पढ़ते पढ़ते, कुछ तो लिया हो, घर में खाने को कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। कहा ठीक है। ईशा की अजान पढ़ के निकल गया। एक दिन जैसे ही निकला हाथ चोरी करने, तो बराबर के एक शहर में पहुंचा, एक अमीर के घर में दाखिल हुआ, उसके घर का सारा सामान बांधा, गठरी सर पर रखने ही वाला था कि फजर की अजान हो गई। अरे अरे। जैसे ही अजान हुई तो कहा यार वादा गौसे पाक से किया, कोई और होता तब भी ठीक था। हाँ फौरन अजान पढ़ दी वहीं गठरी रख के। जैसे ही अजान पढ़ी पूरा घर निकल के बाहर, बोले आज अपने घर में अल्लाह का वली आ गया। हाँ हो गया काम। चारों तरफ से मियाँ, औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े सब। जैसे अजान पढ़ कर निपटा, मियाँ अस्सलाम वालेकुम, मियाँ सलाम। अरे मियाँ जिस घर में आ जा उस घर का क्या ठिकाना। अरे वाह, मुफ्ती साहब आ जा तो कुछ नहीं, मौलाना साहब मियाँ आ जा बस की सूरत से। अजीब कौम होती चली जा रही है भाई साहब। जी 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 सही बता रहा हूं मैं। और बहुत बुरे हाल हैं। अभी मैं महाराष्ट्र में, मेरी तकरीर थी, 8 दिन हुए 8, समझ गए। जिस वक्त वो औरंगाबाद एयरपोर्ट से मुझे लेके गए, तकरीबन 250 किलोमीटर का सफर था कार से। पूरा रास्ता उन्होंने मुझसे यही कहा, हजरत यहाँ हर खानदान में एक पीर है, और अजीब अजीब रंगत का पीर, अजीब अजीब रंग का पीर। हैरत में पड़ गया मैं। तो अपना इलाका तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है।
समझ गए आप। तो ये जमाना देखिए किसका, गौसे आजम का। इसने अजान पढ़ी, सारा घर निकल के आ गया, कहा मियाँ आ गए, मियाँ आ गए, मियाँ सलाम अलैकुम, मियाँ ये मियाँ वो, चारों तरफ से लोग बोले हुजूर कैसे, तो हाथ जोड़ के बोला भैया मैं वली उली नहीं हूं, मैं तो चोर हूं। घर वाले बोले किसी और से करना, ये बातें छुपा रहे हैं अपने आप को। हाँ, और अल्लाह वाले बताते कम है कि मैं वली हूं, आप छुपा रहे हैं, आप अल्लाह के वली हैं। घर का जो बड़ा था बोला निकालो मुसल्ले, देर मत करो, निकालो लोटे और बदने, देर मत करो, करो वुजू। आज कैसे कैसे अल्लाह के करम से हमारे घर में वली के कदम आ गए। चारों तरफ से लोटे बजने यानी के बजने शुरू हो गए। औरतों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने, सब ने वुजू किया, मुसल्ले बिछ गए। औरतें एक तरफ, मर्द एक तरफ, एक मुसल्ला आगे बिछाया। घर का बड़ा बोला सरकार जब अजान पढ़ी थी तो फिर एक टाइम की नमाज भी पढ़ाई दो। अरे वाह वाह वाह, इतना सुभान जब अल्लाह। कहा तो चोर रो पड़ा और रो के बोला अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, सच में ही मैं चोर हूं, यकीन ना आता हो तो गठरी खोल के देख लो। घर वाले बोले अब तो जो भी है बाद में देखा जाएगा, नमाज पढ़ा दो पहले। जैसे कि इतना कहा नमाज पढ़ा दो, रोया मगर कोई ना माना, हिम्मत बांध के मुसल्ले पे चढ़ी गया। जैसे ही मुसल्ले पे कदम रखा, इधर इसने नियत की और उधर बगदाद के गौसे आजम ने हाथ उठाए, रब की बारगाह में कहा मौला यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। सलाम फेरा, 2 रकत नमाज पढ़ा के सारा घर कदमों में गिर गया। किसी ने कुर्ता चूमा, किसी ने सर चूमा, किसी ने हाथ चूमा, किसी ने पैर चूमा। लोग रोकते रहे। ये मजमे से निकल के गौसे पाक के दरबार में आया, मेरा गौस निकल के बाहर आया, आगोश फैलाई, कहा आजा। रोकर कहा हुजूर सच्ची तौबा करा लीजिए, मुझे पक्का नमाजी बना दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा याद तक नहीं थी, आज झूठा चेहरा बना के खड़ा हुआ। खुदाए पाक ने लोगों को मेरे कदमों का गुलाम बना दिया। किसी ने हाथ चूमे, किसी ने पैर चूमे। मैं समझ गया कि जब एक वक्त की नमाज पढ़ने का यह आलम है तो जिंदगी भर नमाज अदा करने वाले का आलम क्या होगा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहब किबला। अच्छों की सोबत इंसान को अच्छा बना देती है। झूठा हो, चोर हो, शराबी हो, गद्दार हो, सच्चे के पास बैठना शुरू कर दे, अल्लाह जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमा देगा। समझ गए आप। अब कुछ जवानों का एक मानना यह भी है कि साहब चलो हम दुनियादारी को छोड़ देते हैं, सच्चे के पास रहेंगे तो फायदा क्या होगा हमें। ठीक है, हसन बसरी के पास एक शख्स आया, आकर कहा हुजूर मुरीद फरमा ले। मुरीद कर लिया। जब मुरीद करके खड़ा किया, खड़ा हुआ तो खड़े होकर चालाक बहुत था वो जी, समझ गए आप। खड़े होकर बोला हुजूर एक बात कहनी थी। कहा क्या? बोले मैंने वादा कर लिया। तो गौसे पाक बोले कुछ बातें छुपाई हैं तेरी। बोले क्या? गौसे पाक बोले चोरी नहीं करता। कहा हुजूर बात को ऐसे रहने दो। कहा ये भी बता दूं कहां कहां करता तू? हुजूर माफ कर दो। गौसे पाक बोले आज के बाद बोले कुछ नहीं। चालाक बहुत था, खड़े होकर बोला हुजूर एक बात कहनी थी। बोले क्या? बोले ठीक है चोरी तो नहीं करूंगा मगर 15-16 जो मुकदमे चल रहे हैं पिछले, उन्हें आप जानो। अरे मैं नहीं जानता। क्या बात। पीर भी हो तो ऐसा मुस्कुरा कर बोले गौसे पाक जा, मैं ही जानू। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर बोले जाओ, मैं ही जानू। जी, जिम्मेदारी ले ली मुकदमों की। ये खुश होकर घर आ गया। जैसे ही घर में बैठा तो 2-3 दिन ही गुजरे थे, दरवाजे पे पुलिस। खोलो भाई। कौन? बोले पुलिस। तो कहते ना चोर के पैर कितने हों? पैर तो 2 ही हों उसके, मगर पैर जो है ना कमजोर होते हैं चोर के। निकल के भागता, छत कूद के भागता 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 कहाँ गया? हसन बसरी के दरबार में। जी, बैठे मुसल्ले पर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। सलाम किया। हसन बसरी बोले कैसा? कहा हुजूर अल्लाह का फजल है मगर बाकी बातें बाद में होंगी, पुलिस पीछे, जल्दी छुपाइए। हुजूर हसन बसरी बोले डरे मत, हुजरे में जाके खड़ा हो जा। भाग के हुजरे में खड़ा हुआ। जैसे ही खड़ा हुआ पीछे से पुलिस आ गई। जैसे ही पुलिस आई कहा हुजूर हमारा मुजरिम आया। हसन बसरी बोले हाँ आया तो है। कहा कहाँ है? कहा हमारे हुजरे में है। अब ये जो अंदर खड़ा था ये दिली दिल में बोला अरे पीर मरवा दिया तूने। जब छुपाया ही था तो फिर बताने की जरूरत क्या थी? या तो छुपाता ना या फिर बताता ना। पूरे मरवा दिए। आज 20 साल से आज तक पुलिस के हाथ में ना आया।
इस पीर ने कितनी सियासत से मरवाया है मुझे। पुलिस बोली हुजूर अगर इजाजत हो तो देख लें। कहा बिल्कुल देख लो। पुलिस अंदर गई, सारे हुजरे में नजर डाली, कहीं जुब्बा, कहीं अमामा, कहीं टोपी, कहीं कुरान, कहीं हदीस, कहीं तस्बीह, कहीं लोटा, कहीं कुछ हुजरे की सारी चीजें नजर आ रही है। हसन बसरी का मुरीद नजर नहीं आ रहा। सारे हुजरे में देखा, मुरीद नजर नहीं आया। जब मुरीद ना मिला तो पुलिस निकल के बाहर आकर कहा हुजूर वो तो हुजरे में है ही नहीं। हसन बसरी ने जब इतना सुना, खुदा की कसम, तो लोग बोले हुजूर नहीं मिला। हसन बसरी बोले है कैसे नहीं, हमने तो हुजरे में भेजा है। कहा हुजरे में होता तो हुजूर मिलता। कहा नहीं हम कोई झूठ थोड़ी बोलते हैं, हमने तो सच बोला, हुजरे ही में है। और अल्लाह वाले कभी झूठ बोलते भी नहीं है। आज का पीर होता तो मार देता, इधर की उधर बोले नहीं है, खानका में नहीं आया, कहीं और होगा, यानी खुद भी मरता और उसे भी मरवाता। लाखों सलाम हो हसन बसरी पर। कहा जाओ हुजरे में है। पुलिस बोली हुजूर अगर इजाजत हो तो एक बार और देख लें। कहा बिल्कुल देख लो। पुलिस फिर अंदर गई, जाकर देखा तो पूरे हुजरे में देख लिया, कहीं मुरीद नजर नहीं आया। कहा हुजूर इजाजत दें हम चले जाएं। वो नहीं मिला। कहा ठीक है जाओ। इधर पुलिस निकली, इधर हसन बसरी जोर से बोले मुरीद अब तो निकल के आजा। इतना जब कहा तो मुस्कुराता हुआ आया, पसीना साफ करता हुआ आया। हसन बसरी बोले कैसा है? गर्दन झुका के बोला जैसा भी हूँ ठीक ही हूँ, अल्लाह के करम नहीं बचा लिया आज, वरना आपने तो आज पकड़वाने में कोई कमी छोड़ी नहीं थी। कोई रास्ता ऐसा नहीं था जो मैं बच जाता, बस खुदा के फजल ने बचा लिया। क्या अंदाज होता है फकीरों का, क्या अंदाज होता है अल्लाह वालों का, क्या शान होती है इन सच्चों की। क्या उसे छुपा भी लिया, बचा भी लिया, पुलिस को बता भी दिया, दुनिया के सामने सच्चाई भी पेश कर दी, और किस तरह से अपने दामन में छुपा लिया। आला हजरत के भाई ने नक्शा एक शेर में कयामत का खींचा था, मगर मैं इसी महल और इसी मौके पे वो शेर पढ़े देता हूं कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। कुरान कहता है अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ किया जाएगा। जैसों के साथ रहोगे वैसों ही के साथ उठाए जाओगे। अल्लाह तौफीक दे तो गौसे पाक की महफिलों में रहो, और गौसे पाक के जो चाहने वाले हैं उन सच्चों के साथ रहो, ताकि हश्र भी उन्हीं सच्चों के साथ हो जाए। मैंने जो कहा अल्लाह सुनने से कहीं ज्यादा मुझे आपको सबको अमल की तौफीक बख्शे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।